हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी अपना ये इंटर स्तरीय परीक्षा भर्ती के लिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, तो आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये 23/2/2015 का पेपर है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, ग्रेवियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुए थे। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था, पुराना ये इतना पुराना नहीं पूछेगा। अभी हम लोग को 22-23 का करंट अफेयर पढ़ना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये बहुत पुराना करंट हो गया। अब 2022-23 का करंट हम लोग को पढ़ना होगा। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रा क्योतोवा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि 2021-22 का पूछे तो इसका आंसर हो जाता है एस लेबार्टी, जो कि अभी एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों ये राज्य और राजधानी दिया गया है, देश दिया गया है। तो इसमें देखिए मिस्र का राजधानी काहिरा होता है, सही है। सूडान का खार्तूम होता है, सही है। केन्या का नैरोबी होता है, सही है। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, दोस्तों ये डी नंबर ऑप्शन गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पुस्तक और लेखक, दोस्तों हर सेट में हम लोग देख रहे हैं कि पुस्तक और लेखक से 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर रह रहा है। तो पुस्तक और लेखक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से कर लें। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी। द गाइड बोले या मालगुडी डेज बोले, इस सब का लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। क्वेश्चन नंबर 5, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है? तो दोस्तों धान का खेती, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? देखिए दोस्तों अभी मैंने बताया ऊपर कि मालगुडी डेज हो गया, द गाइड हो गया, इस सब के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा था उस समय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं थी, लेकिन अभी ये भी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निर्माण में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों कहीं कहीं इसको मैंग्रोव वन भी लिख देता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुशोभित वन है, अच्छा हरियाली, इसलिए उसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। और दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। तो ये किस किस नदी की सहायता से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया किस राज्य से? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20, ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, पुराना हो गया, छोड़ दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13, पंचतंत्र के रचनाकार है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर सेट में इसको देखिए पुराना से पुराना सेट में मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो दोस्तों ये 1935 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की अनुमानित रक्षा खर्च, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, उस समय 2.5% था। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो ये 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 1950। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। दोस्तों यदि भारतीय लगा देता तो सरोजिनी नायडू हो जाता।
तो यदि भारतीय नहीं लगाया है तो एनी बेसेंट होगा, ठीक है। और ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। और इसके बाद दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इस पर घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस करिए। बहुत ईजी है दोस्तों, ये सारी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से, एक बार घर पे बैठ के करिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और ये रीजनिंग का सेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए बहुत ईजी रीजनिंग है दोस्तों, आराम से आप लोग कर लीजिएगा। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो रोक के आप लोग इसको करिएगा, सॉल्व करिएगा। आंसर भी आप लोगों को हम दिखा देंगे, आप लोग वहाँ से आंसर स्क्रीनशॉट लेके मिला भी लीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है सब। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस सब क्वेश्चन को जरूर करें। दोस्तों ये रीजनिंग का नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। दोस्तों नॉन वर्बल से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए इसको भी आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस में रखकर मजबूत बना लें। अब यहाँ से फिर शुरू होता है साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों आप तो ये जानते हैं गाजर। और इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी। ऑप्शन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102। भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कक्ष के रण में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका घोतक होता है? मतलब क्या संभावना, यानी आंधी झंझावत की संभावना, मतलब कि अचानक गिर जाएगा तो आंधी झंझावत, और धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश का संभावना, यदि धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होने का संभावना। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? दोस्तों क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायरस के कारण। दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 107 है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो ये एड्स की, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? यानी महाराष्ट्र सर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा राज्य प्याज का उत्पादन करता है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? यानी ए बी। दोस्तों यदि सर्वग्राहक बोलेगा तो ए बी, और सर्वदाता बोलेगा तो ओ। ये क्वेश्चन नंबर 111 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में बाल्टी में डाली जाती है तो क्या होगा? डालने के बाद पारा के सतह पर तैरेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? तो जिसे हम सुन सकते हैं, तो यानी श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसी तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में होता है वह है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो आप लोग जानते हैं, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में
ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, मतलब किसके लिए आवश्यक है? तो हड्डियों के विकास के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों बी और सी, इसको ट्रिक से याद रखिएगा। भैंस जो है पानी में बैठ जाती है, यानी जल में मिल जाती है, तो बी और सी से क्या हो रहा है? भैंस। बी सी रिलेट करिएगा भैंस से, तो यानी बी और सी जल में घुलनशील है, और जो शेष बचता है ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 महीना। अब ये मिलान करना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप लोग इसको आराम से मिलान कर सकते हैं। कैसे मिलान करेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, यानी 4 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यानी सांगपो से निकलती है, यानी 3 का 2 हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। इस तरह आप करके मिलान कर सकते हैं, और 2 भी याद होगा ना, तो आप ऑप्शन के अनुसार यहाँ से आराम से मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, अपील की सुनवाई ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंच की सदस्य कितने होंगे? तो इसमें न्यूनतम पंच कितने होंगे ग्राम कचहरी में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। क्वेश्चन नंबर 123 है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? किनसे किया जा सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। क्वेश्चन नंबर 124, देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? यानी क्वेश्चन नंबर 124 का बात को आंसर हो जाएगा मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125 है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर पद का परित्याग किसे दे सकता है? मतलब मुखिया अपना अगर त्याग पद देना चाहे तो किसको देगा? तो वो देगा जिला अधिकारी को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध का संबंध रखता है? यानी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने से विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद का धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 की एक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। दोस्तों ये भी पूछ लेता है किस के सिफारिश पर हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और 42वां संविधान संशोधन 1976, और किस आर्टिकल में है? तो 51 के ए में। आइए दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन करंट से है, इसको छोड़ दीजिए। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ल्यूकीमिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये भी करंट है, इसको भी छोड़ देते हैं। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, यानी 142 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। यहाँ से नहीं गुजरती है, बाकी चीन, भारत, बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 143, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कीनन जो है ये जमशेदपुर झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 145, फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुआ। शूद्रक वृक्ष कट्टितम का मतलब कि अर्थ पूछा है, यानी क्या? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है।
निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों गोदान उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, गबन उन्हीं के द्वारा, रंगभूमि उन्हीं के द्वारा, यानी गोरा उनके द्वारा नहीं लिखा गया, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर ये करेंट से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इस तरह आप लोग जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन देखे उसका आंसर आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे बना के आप लोग मिलाइए और ज़बरदस्त तरीक़ा से प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।